शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग श्रद्धात्रय विभाग योग 17वां अध्याय संपूर्ण रूप से समर्पित किया है। अभी आगे गीता शास्त्र का उपसंहार का नाम से प्रसिद्ध आखिरी अध्याय 18वें अध्याय अष्टादशाध्याय मोक्ष संन्यास योग को हम विचिंतन करेंगे। गीता शास्त्र का उपसंहार का नाम से इस अध्याय को माना जाता है। अभी तक जो भी बताया गया आध्यात्मिक तत्व को उसको संक्षिप्त रूप में भगवान पूर्ण रूप से मनुष्य का स्वभाव के अनुसार उसको जिंदगी में अनुसरण करते हुए कैसे मोक्ष प्राप्ति में ब्रह्म प्राप्ति में पहुंच सकता है करके भगवान इसमें विस्तार रूप से बताता है। और अभी तक जो कुछ भी 17 अध्याय चैप्टर जो बताया है उसमें का जो कुछ भी तत्व विचार को संक्षिप्त रूप में उपसंहार का रूप में इस अध्याय में प्रतिपादित किया गया है। इसी में पहले अर्जुन भगवान से पूछता है क्या है सन्यास और क्या है त्याग। ये त्याग और सन्यास का मतलब क्या है, इसका अंदर क्या है, ये पूछते हुए शुरुआत करते हैं। अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशी निषूदन। अलियो इंद्रियों का ईश्वर माने जाने वाला ऋषिकेश मतलब केसी का नाम का असुर को वध करने वाले को ऋषिकेश कहा जाता है या केशव कहा जाता है। इसी में आप ये बताइए हे महाबाहो, संन्यास और त्याग इसका आंतरार्थ क्या है, उसको विस्तार रूप से मेरे को बता दिए। श्री भगवान वाचा काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कपयो विदुम् सर्वकर्म फल त्यागम त्यागम विचक्षणाः। काम्य कर्मों को त्याग करना या उपेक्षित करना संन्यास है करके कुछ तत्वदर्शी लोग गुरु लोगों ने बताता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ पंडित लोग कहते हैं सर्व कर्म फल को भी उपेक्षा करना है। सर्व कर्म फल को त्यागना ही सन्यासी कहते हैं या त्याग कहते हैं। त्याग मानने वाला ही और सन्यास करने वाला भी लक्ष्य तो एक ही होगा, लेकिन जो काम्य कर्म मतलब भौतिक सुख भोग के लिए जो कुछ भी हमारा इच्छा रख करके जो काम करते हैं उसी को काम्य कर्म कहते हैं। ये काम्य कर्मों को उपेक्षा करना सन्यास कहते हैं। कुछ पंडित लोग ऐसे कहते हैं और कुछ लोग ऐसे कहते हैं सर्व कर्म फल त्याग करना है, उसी को त्याग कहते हैं। जो भी काम करते हैं उसका फल को त्याग करना उसी को त्याग कहते हैं। काम्य कर्म बोलने से जो भौतिक दृष्टि से हमें इंद्रिय भोग सुख जो मिल जाता है उसी का लक्ष्य रख करके जो भी काम करते हैं उसी को उपेक्षा करना संन्यास कहा जाता है। यथार्थ संन्यास का मतलब क्या है? संन्यास मतलब सभी को त्यागना, सभी को उपेक्षा करना ही संन्यास माना जाता है। न्यस्य करना मतलब उपेक्षा करना, जो त्याग करना मतलब वो भी एक तरह का सन्यासी है। तो
कर्म फल के साथ कोई भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, या कर्म फल का उद्देश्य से करने वाला कामों को उपेक्षा करना है, उसको छोड़ देना है। इसी को संन्यास कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं सभी कर्म फल को उपेक्षा करना को ही त्याग करते हैं। मतलब त्याग मनोभाव कैवरी हासिल करना है। उसी के बिना कोई भी काम्य कर्म करने से उसी को यथार्थ संन्यास कहा जाता है। और कुछ लोग और भी कुछ कहते हैं, त्याजम दोषवदित्येक कर्म प्रागुन मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्माण्य त्याजमिति चापरे। कर्म, ये कोई भी कर्म हमेशा कर्म दोष का साथी रहता है, इसलिए सभी कर्मों छोड़ देना चाहिए। मतलब कर्म करने का, कोई भी काम करो उसमें दोष रहता है। ये दोष क्या है? कोई भी कर्म करने से, लगातार करते रहने से उसी के साथ में हमें अटैचमेंट बढ़ जाता है, आसक्ति बढ़ जाता है, कर्म वासना बढ़ जाता है, वही उसी का दोष है। कोई अच्छा बुरा काम लगातार करते रहने से उसी के साथ में हमें संबंध छोड़ना नहीं पड़ेगा, छोड़ेगा ही नहीं कभी। हमें वासना बल बढ़ जाएगा, वासना बल बढ़ जाने से वही कर्म का दोष है। इसलिए कुछ पंडित लोग कहते हैं हर एक कर्म में दोष होता है, इसलिए सारे कर्मों छोड़ देना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो पिछले अध्याय में सत्तात्रय योग जब भगवान विस्तार रूप से बताया था पिछले अध्याय में, तो यज्ञ दान तप करने का भगवान ने सत्तात्रय में डिटेल में बताया था। इसलिए कुछ पंडित लोग कहते हैं, यानी कहते हैं यज्ञ दान और तपस कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये करते रहना चाहिए। मतलब सभी कर्म वासना बल सृष्टि में होता ही है। कोई भी काम है, अच्छा बुरा जो भी न्याय अन्याय धर्म अधर्म जो भी काम करते रहने से वो कर्म के साथ में हमें आसक्ति बढ़ेगा, वासना बल बढ़ जाएगा, वही उसी का दोष होगा। इसलिए सारे ऐसे कर्मों को छोड़ देना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं केवल काम्य कर्मों को त्यागना है। तो इसमें क्या करना? भगवान खुद ऐसे हमें कंफ्यूज्ड करने के लायक दो तीन पंडित लोगों ने क्या क्या, हम अच्छा बुरा कोई भी काम करो उसमें अच्छा बुरा तो होता ही है। तो महात्मा लोग भी ऐसे दो तरह का अभिप्राय, हम अपना अपना मत अलग अलग अभिप्राय व्यक्त करता है। तो भगवान वही पंडित लोग या महात्मा लोग एक ही विषय के संन्यास और त्याग के बारे में क्या क्या अभी तक कहा गया है करके भगवान अर्जुन को यह हमें बता रहा है। इसी तर्क विषय को कैसे हम प्रयोग करना है, इसको कैसे, कंफ्यूजन को कैसे हम दूर कर सकता है, यही बात भगवान खुद बता रहे हैं। निश्चयम शृणुमेन तत्त त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याक्रात्रिविद संप्रकीर्तिदा। हे अर्जुन, ये त्याग और संन्यास विषय का तर्क विषय में मेरा निश्चय क्या है ये मैं बताता हूं, ये श्रद्धा से सुनो। हम ये ऐसे कंफ्यूज में कभी होने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान इसी में ये कंफ्यूज है, ये तर्क विषय को कैसे हैंडल करता है करके उसका निश्चय, भगवान का निश्चय क्या है वही हमने सुनना है, वही अपना जिंदगी में उतारना चाहिए। मतलब भगवान का निश्चय क्या है वही सही निश्चय है। हम कोई भी अच्छा काम करो, कुछ भी करो, अच्छा काम करने पर भी किसी से पूछने से उसको दो भिन्न भिन्न अभिप्राय तो आएगा ही, उसी के पीछे मतभेद होता है रहता है।
दो आदमी मिलने से भी एक ही काम एक ही तरह से अच्छा कर रहे करके समझने से, किसी को बताने से भी उसमें अपना अपना मत फर्क पड़ जाता है, अपना अपना अभिप्राय में अटल रहता है। इसलिए इसी तर्क विषय को त्याग और संन्यास क्या है अर्जुन ने पूछने के वजह से भगवान खुद बता रहा है, जो पंडित लोगों ने ऐसे ऐसे बात कहा गया है, इसमें कोई भी सुनेगा उसको हम क्या करना चाहिए करके कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं इसी विषय को, ये तर्क विषय को, त्याग और संन्यास का विषय में कई लोगों ने कुछ भी कहा जाने पर भी मेरा निश्चय क्या है मैं बताता हूं, वो तुम सुनो। इसका मतलब कोई भी विषय के बारे में भगवान ने जो कुछ भी बताया गया है वही हम स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमें सही रास्ता में लेके जाएगा। मतलब भगवत प्राप्ति में जाना चाहते वाला, झांकने वाला, इच्छा रखने वाला भगवान का ही बात सुनना है, भगवान का ही अभिप्राय सुनना है। इससे पहले कर्मयोग जब बताते वक्त भगवान ने हमें बताया था, ये में मदमिदम नित्यम मानुतिष्ठन्ति मानवा, मेरा इसी अभिप्राय को जो ठीक तरह से सुन करके अपना जिंदगी में जो पालन करेगा उसी को परम पद प्राप्ति मिलेगा। अगर मेरा अभिप्राय को ठीक तरह से पालन नहीं करने वालों को इसी लोक में भी या परलोक में भी उनको सुख प्राप्ति या शांति कभी प्राप्त नहीं होगा करके भगवान ने बताया था। इसलिए भगवान का बात क्यों भी जो भी है वो सनातन धर्म का अनुसार ही होगा। इसलिए भगवान का ही बात हम मान लेना चाहिए, उसी को हमारा जिंदगी में हमारा प्रबलता दे करके, उसी को सनातन धर्म मान करके, उसी को जो भी मनुष्य जन्म में पालन करेगा उसको परम पद प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति या भगवत प्राप्ति हासिल हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको ठीक तरह से सुनने के लिए भगवान श्रद्धा स्वरूप सुनो करके भगवान बता रहा है। यज्ञ दान तप कर्म न्या त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। हे अर्जुन, मेरा निश्चय ये है, यज्ञ दान तप कर्म कभी छोड़ना नहीं है, उसको ठीक तरह से अनुष्ठान करना, क्योंकि ये कर्मों से तुम्हारा अंतःकरण शुद्धि हो जाएगा। इसलिए भगवान पिछले अध्याय में श्रद्धा त्रय में बताया था, यज्ञ और दान और कर्म तपस कर्म को कैसे करना है, उसका श्रद्धा कैसे होना चाहिए, उसमें सात्विक यज्ञ क्या है, सात्विक तपस क्या है, सात्विक दान क्या है, उसका अंदर हमारा स्वभाव का वजह से हम कैसे कैसे काम यज्ञ दान तप करने का कतरा रहता है, उसमें श्रेष्ठ मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सी सात्विक श्रद्धा और सात्विक यज्ञ सात्विक भाव में कैसे करना करके हमें बताया था। इसलिए उसी को दिल में रखते हुए, उसी को मान करके यज्ञ दान तप कर्म सर्वश्रेष्ठ मान करके उसको अनुष्ठान करना चाहिए, ही भगवान का निश्चय है, यही हम जिंदगी में पालन करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म करने से हमारा चित्त शुद्धि है, अंतःकरण शुद्धि का कारण बन जाएगा। नहीं तो हम लोग जो कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी कर्म बंधन बाकी पड़ने से हम दोबारा जन्म लेके आया है, तो ये कर्म बंधन को परिशुद्धि करना ही है हमारा इस जिंदगी का उद्देश्य लक्ष्य है। उसी के लिए यज्ञ दान तप करने से उसका फल स्वरूप क्या है, फल इच्छा का बिना ही हम यज्ञ दान तप करना, काम करना ही करना है, उसको कभी छोड़ना नहीं। क्योंकि यज्ञ दान तप करने से, श्रद्धा स्वरूप करने से, उसी से हमें अंतःकरण शुद्धि या चित्त शुद्धि का कारण बन जाएगा। पूरा कर्म संसार बंधन को खत्म करना है। अच्छा बुरा बंधन हो सकता है, अच्छा भी न्याय अन्याय धर्म अधर्म में भी
हम कोई भी पुण्य पाप करने से भी वो दोनों बंधन होता है। ये दोनों का बंधन हमें अगले जन्म तक लेके जाएगा या बार बार लेके जाएगा। ज्यादा पुण्य करने से भी खतरा है, पाप करने से भी खतरा है। ये दोनों से मुक्त होना है, उसी को अंतःकरण शुद्धि या चित्त शुद्धि हो जाता है। इसी के लिए सबसे अच्छा अनुष्ठान क्या है? सात्विक यज्ञ करना चाहिए, सात्विक दान करना चाहिए, सात्विक तप करना चाहिए। उसमें शरीर से कैसे का क्या क्या करना है, शरीर का तपस कैसे करना है, हमारा भाषा का तपस कैसे, व्याक का तपस क्या करना है, मन का तपस क्या है करके पिछले अध्याय में बताया था। उसी का मुताबिक अनुष्ठान में लाना है। वो दानशील बनना है तो त्याग मनसदी होना चाहिए। वो त्याग करना तो भी सात्विक दान करना चाहिए। त्याग सात्विक दान कैसे करना है, क्या करना है, तो उसी में बताया गया है। और हमारा स्वभाव शुद्धि बनने के लिए हम सात्विक आहार को स्वीकार करना है। तो संसार बंधन से मुक्त होने के लिए यज्ञ दान तप कर्म जरूरी है करना, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एतान्यविध कर्माणि संघं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मदम् उत्तमम्। हे अर्जुन, ये यज्ञ दान तप कर्म अनुष्ठान करना ही है, उसको छोड़ना नहीं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था। लेकिन उसी कर्म में यज्ञ दान तप कर्म करने का वो करते वक्त भी कभी आसक्ति नहीं रखना। वो भी फल रहित या फल का इच्छा नहीं होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तभी तो मेरा उत्तम निश्चय यही है, यज्ञ दान तप कर्म करते अनुष्ठान करते वक्त भी हम फल इच्छा नहीं रखना है। कहीं भी वही काम के साथ भी कभी आसक्ति नहीं होना। आसक्ति मतलब क्या? इतना करने से भी हमें तसल्ली नहीं होता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है। जो कुछ भी करता है उसमें तसल्ली रहना है। अगर आसक्ति ज्यादा रखेगा उसके साथ में बंधन हो जाएगा। इसलिए कर्तृत्व अभिमान जोड़ना चाहिए, कर फले इच्छा का जोड़ने देना चाहिए। अर्पण भाव से पुण्य पाप का चक्कर में नहीं रहना चाहिए। ऐसे ईश्वर समर्पण का रूप में काम करना है, तभी वही भी कर्म में चित्त शुद्धि का कारण बन सकता है। नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहादस्य परित्याग तामस परिकीर्तिता। नियत कर्मങ്ങൾ मतलब नित्य नैमित्य कर्म को कभी छोड़ना नहीं, उसको करना है। अगर हमारे अज्ञता का वजह से, मूढ़त्व का वजह से हम अपना कर्तव्य कर्म या नित्य नैमित्य कर्मों को छोड़ देने से वो तामस तमो गुण का त्याग माना जाता है, जो अज्ञता का त्याग माना जाता है। ये यज्ञ दान तप कर्म करने के लिए नित्य नैमित्य कर्म को ठीक तरह से करना है। अगर ना करने से, वो नहीं करने से हमारा शरीर को भी संरक्षण ठीक तरह से हम कर नहीं पाएगा करके भगवान कर्म योग में बताएगा। उसी को थोड़ा सा और स्पष्ट कर रहे हैं। अगर हम मूढ़ता का हमारा मूढ़ता की वजह से या अज्ञता का वजह से हम नित्य नैमित्य कर्म को ठीक से पालन नहीं करेगा तो वो त्याग को, उसको त्याग करता है। हम जो डेली करना चाहिए वो नहीं करने से वो तमोगुण से पैदा होने वाला त्याग होगा। वो भी उसी को त्याग करता है। जो करना चाहिए वो नहीं करने से वो भी त्याग है, लेकिन वो अज्ञता का वजह से वो त्याग मनोभाव में पैदा होता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। वो दुखम इत्येव यः कर्म काय क्लेश भया तेजसा कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्यागम फलम लभेत। तो ये यज्ञ दान तप कर्म करना ही चाहिए, नित्य नैमित्य कर्म का द्वारा ही करना चाहिए। अगर हम शरीर क्लेश होगा करके या किसी भी तरह से दुख शोकमय प्रद होगा करके सोच करके उसी त्याग कर्मों को त्यागने से उसी को राजस त्याग कहते हैं।
क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में हम उसको भला इच्छा के साथ ही मन से करता है। तभी मतलब ये काम मेरे को शरीर क्लेश होगा, मेरे को दुख हो जाएगा, मेरे को दिक्कत पड़ जाएगा सोच करके जो भी काम छोड़ देता है यज्ञ दान तप कर्म में, कोई भी काम छोड़ देते थे वो राजस त्याग कहा जाता है। और त्याग को भी तीन तरह का भगवान हमारा स्वभाव के अनुसार ही होगा करके भगवान इधर स्पष्ट कर रहे। अगर सात्विक स्वभाव होगा तो वो कैसे करेगा? कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुना संगम त्यक्त्वा फलं चैव सा त्याग सात्विको मता। इसमें सात्विक त्याग क्या है? जो नित्य नैमित्य कर्म होने दो, ये यज्ञ दान तप कर्म होने दो, उसको कृत्य निष्ठा से नित्य नैमित्य कर्म में ठीक तरह से करता है। वो करने के लिए बाकी सब कुछ जो छोड़ने का दिल करता है या अनुष्ठान करता है वो सात्विक त्याग कहा जाता है। मतलब भगवान का निश्चय को पालन करने के लिए बाकी सबको त्यागना है, वो ही सात्विक त्याग है। अगर भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा रखता है, उसी के लिए सबसे बड़ा त्याग क्या है? सात्विक त्याग। सात्विक त्याग उसके साथ फल इच्छा नहीं रखना है। यज्ञ दान तप कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म का तौर से पक्का अनुष्ठान स्वरूप श्रद्धा से करेगा, वो उसी के लिए, वो करने के लिए हमारा समय को त्याग करना है, सवेरे जल्दी उठना है, बाकी जो भौतिक प्रक्रिया जो कुछ भी हम करते रहते हैं उसको सबको त्यागना है। वो त्याग करने का मन जो रखता है सात्विक भाव वाले को कर सकता है, उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। ओ न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न निश्चित त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी चिन्ह संशय। ऐसे सत्य गुण प्रदान बनना है, जो सात्विक बनना है, सात्विक श्रद्धा होना चाहिए, सात्विक स्वभाव के साथ ही जो भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ भी यज्ञ दान तप कर्म अनुष्ठान का तौर पर भगवान ने जो बताया उसको करने के लिए बाकी सब भौतिक सुखों को भी छोड़ेगा, वो समर्पण रूप से ये काम करेगा, वो सात्विक कुशलता उसको हो जाएगा, उसी को चित्त शुद्धि या अंतःकरण शुद्धि बनेगा। तो ही इसको पूरा शांति समाधान मिलना, तो शुद्धि अंतःकरण शुद्धि मिलने पर भी सुख दुख से परे आनंद स्वरूप हो जाएगा। जिंदगी आसानी से जिंदगी जीना है तो हम इसी तरीके से सत्ता स्वरूप भगवान ने जो कुछ बताया, ओम यज्ञ दान तप कर्म को त्याग मनोभाव भी सात्विक त्याग मनोभाव से करना है, उसी को करने के लिए बाकी सबको छोड़ना है। कुछ छोड़े बिना कुछ प्राप्ति नहीं होता। इसी को दिल में रखते हुए हम त्याग मनोभाव या सन्यासी बनना तो भी पहले तैयारी यही होना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म नित्य नैमित्य कर्म से या नित्य कर्म का द्वारा ही उसको पूर्ति करना है, उसको कभी त्यागना नहीं है। लेकिन वो करने के लिए भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ भी करेगा वही कर्मयोग कहा जाता है, करके कर्मयोग में बताया था, उसी को यज्ञ दान तप कर्म का द्वारा ही करना है। तो ईश्वर समर्पण से करेगा, वो हमारा अंतःकरण शुद्धि का कारण बन जाएगा। तो भगवत प्राप्ति के लिए वही सात्विक त्याग में काम करना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो करने के लिए बाकी सबको छोड़ देना, वही सात्विक त्याग है। तो सात्विक स्वभाव वाला हम बनना चाहिए, इसी में सूचना देता है। इससे आगे भगवान क्या कहते हैं करके अगले दिन सोचेंगे। सभी को नमस्कार।